नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के महत्वपूर्ण नदी बांध, मतलब जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, या कौन से राज्य के अंदर है, या सबसे बड़ा डैम, सबसे लंबा डैम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और यह एक स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी नई अपडेट्स आ सकती हैं, नए जो लेक्चर्स या वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, नदी बांध कौन सा है। जो हाईएस्ट डैम है भारत का वो कौन सा है, आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। जैसे कि सामने आप देख भी सकते हैं कि हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी डैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाता है, टिहरी बांध। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो हाईएस्ट डैम है या सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा रहेगा, टिहरी डैम। या उत्तराखंड की टिहरी जो गांव है, विलेज है, उसको मतलब वहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, भागीरथी नदी। जो भागीरथी नदी है उसी के ऊपर टिहरी डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये डैम्स हैं ये कौन सी रिवर्स के ऊपर हैं और कौन से जो स्टेट हैं इससे ये बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है। तो उत्तराखंड से ये बिलोंग करता है। उत्तराखंड में टिहरी नाम का मतलब एक गाँव है, न्यू टिहरी, उसी के अंदर क्या है, टिहरी जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, भागीरथी नदी के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जो इंदिरा सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया हुआ है, कौन सी नदी पर वो मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है नर्मदा नदी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगर बात करते हैं कि ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है ये एमपी से बिलोंग करती है। मतलब जो इंदिरा गांधी बांध है वो कहाँ से है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। और उसके खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नर्मदा नदी है, मान लो वहाँ पर है, तो उसी की जगह पर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी, और जो उनका स्टेट है वो क्या रहेगी, एमपी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक नदी के ऊपर सिर्फ एक ही बांध कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे बांध, 2, 4, 6, जितने मतलब लेंथ के हिसाब से या जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से हम जो नदियाँ हैं उसके ऊपर अलग अलग टाइप के जो डैम्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूछता है कि जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर इनमें से कौन सा बांध नहीं बनाया गया है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में अभी पढ़ा था, इंदिरा सागर जो डैम है वो नर्मदा नदी पे बनाया गया था। ऐसे ही महेश्वर डैम, बरगी डैम, ये सारे के सारे डैम हैं नर्मदा नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गांधी सागर डैम की, तो यह नर्मदा नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, यह चंबल नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो चंबल रिवर है उसके ऊपर गांधी सागर डैम बनाया गया है। और ये बाकी जो 3 है, इंदिरा सागर, महेश्वर और बरगी, सारे के सारे नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात पूछता है किस नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी नदी है जिस पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आपका भागीरथी। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक नदी पर एक से ज़्यादा बांध कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि भाई सिर्फ एक के ऊपर एक ही होगा। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग जो डैम्स हैं एक ही नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कोटेश्वर जो बांध है वो किससे बिलोंग करता है, भागीरथी रिवर से बिलोंग करता है। और जनरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो जो ये भागीरथी है, जो ये डैम बन रही है, कहाँ पर बन रहा है, उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के उत्तराखंड में ये बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी,
महानदी या नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध हमने यहाँ पे पढ़ा। इससे पहले जैसे हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर देखा था कि भाई कौन कौन से थे, इंदिरा सागर, महेश्वर और बरगी इसी के ऊपर थे। तो ये आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के ऊपर 3-4 डैम्स बने हुए हैं। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो भागीरथी नदी है इस पे कौन सा बांध बनाया गया है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब अलग अलग टाइप से। देखिए डैम्स रिवर्स सेम रहती हैं, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के जो एग्जामिनर आपके एग्जाम्स के अंदर पुटअप करता रहता है आपके माइंड से प्ले करने के लिए। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी है ना अच्छे से रिवाइज करनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ पर है, उनके ऊपर कौन कौन से डैम्स है, कौन सा लगभग मतलब किस कैपेसिटी से काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे सरदार सरोवर, श्रीशैल, कोयना और टिहरी, तो इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो टिहरी। तो आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी पर कौन सा डैम है, टिहरी डैम मौजूद है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो टिहरी बांध है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। जैसे जो टिहरी बांध है वो एक ही नदी पर नहीं है बल्कि 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है, और वो कौन कौन सी नदी हैं, भागीरथी और बिलगन्ना। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि जो टिहरी बांध है वो कौन कौन सी नदी के संगम पर बनाया गया है, भागीरथी और बिलगन्ना नदी के संगम पर बनाया गया है। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में पूछता है कि नागार्जुन जो सागर डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कृष्णा नदी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो नागार्जुन सागर डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, जो नागार्जुन डैम है इसके बारे में खास बात क्या है कि जो ये आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना है, इनके बॉर्डर पे बना हुआ है। जो नदी है ये कृष्णा, उसके ऊपर ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य हैं, जो पहले आंध्र प्रदेश में ही शामिल था, उनके बॉर्डर पे बना हुआ है। ये चीज़ आपको इसके बारे में खास याद रखनी है, नागार्जुन सागर बांध के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। जो अलमाटी बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है भाई, वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने देखा नागार्जुन बांध भी कौन सी पे, कृष्णा पे, ऐसे ही अलमाटी बांध भी किस पे बना हुआ है, कृष्णा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये चीज आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे विशाल चेनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा, कृष्णा नदी के ऊपर। तो जैसे चीज़ें याद रखनी है कि कृष्णा नदी के ऊपर कितने डैम्स हैं, कौन कौन से हैं, ऐसे ही नर्मदा नदी पे कौन से हैं, भागीरथी पे कौन से हैं, गंगा पे कौन से, मतलब इस तरह से जितनी भी फेमस नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां जिसके ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर कितने और कौन कौन से डैम हैं, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यही था क्वेश्चन कि भाई विशाल चेनाई जो बांध है वो कौन सी नदी पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, कृष्णा नदी के ऊपर उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए एक तो होता है बड़ा, एक होता है लंबा, एक होता है ऊंचा, मतलब कई तरह के हिसाब है कि भाई किस में पानी ज़्यादा आता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, अलग अलग तरह की बातें हैं कि भाई किस किस हिसाब से ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हीराकुंड या हीराकुड जिसको कहते हैं। ये वाले जो है यहाँ पर वो नहीं आएगी, हीराकुड बांध। ठीक है, हीराकुड डैम। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है हीराकुड बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुड जो डैम है, भारत का सबसे लंबा जो डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो है महानदी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। इनमें से कौन सा सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, भाखड़ा बांध। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही पुराना डैम है भारत का और यह मतलब विश्व का आज तक का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध भी है। उसके बाद बात करता है भाखड़ा नांगल जो बांध है, जो हम अभी बात की, इसके बारे में किस नदी पर बना हुआ है। तो यह सतलज नदी के ऊपर आपको बना हुआ है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, जो भाखड़ा नांगल डैम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, सतलज पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा जो बांध है जिसका नाम हीराकुंड है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद 17th क्वेश्चन की बात करते हैं, गोविंद वल्लभ सागर बांध किस राज्य में स्थित है। जो ये गोविंद वल्लभ सागर है, इसका एक नाम जो अगर बात करें, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, रिहांद
डैम, अरिहंत डैम, ये आपको याद रखना है, इसका ही नाम है अरिहंत डैम का ही, गोविंद वल्लभ सागर भी कह देते हैं इसको। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में यह मौजूद है। आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे गोविंद वल्लभ सागर पूछ ले, हो सकता है आपसे अरिहंत डैम पूछ ले, तो दोनों का नाम क्या है, मतलब दोनों डैम क्या है, सेम है, और कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस डैम के बारे में एक खास बात हो रही है, मतलब भारत का वॉल्यूम के मतलब कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, उसके हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है, मतलब सेकंड नंबर पर इसमें सबसे ज़्यादा पानी की वॉल्यूम आ सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? इनमें से कौन सा जो जलाशय है वो चंबल नदी पर बना हुआ है? इसका तो राइट आंसर हो जाता है राणा प्रताप सागर। ये आपको याद रखना है, राणा प्रताप सागर कौन सी जो नदी है किस पर बना हुआ है? वो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, रणजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? जो रणजीत सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रावी नदी पर। ये चीज आपको याद रखनी है, रावी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रावी नदी पर। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या रहेगा? ओडिशा। आपको ये चीज याद रखनी है, जो चिल्का झील है वो कौन से मतलब राज्य से बिलोंग करती है? ओडिशा से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डैम्स और रिवर्स के बारे में। आपके एग्जाम के अंदर इनमें से मतलब 99% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एसएससी रेलवे मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है जो बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और अगर दोस्तों आप इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्विज देना चाहते हो तो आप हमारे जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आकर क्विज दे सकते हो, अलग अलग टॉपिक के बारे में, या अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपकी एसएससी है, रेलवे है, या जिस तरह का भी आपका एग्जाम है, और साथ में अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप क्विज दे सकते हो, इंडियन जीके के ऊपर, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप उसके ऊपर आकर क्विज दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको आपकी जो ये वेबसाइट है उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर आकर हमारी वेबसाइट पर विजिट भी जरूर करें। थैंक यू।